बॉर्डर से दूसरे एलिमेंट के बीच के स्पेस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो div 1 हमने बनाया हुआ है वो, अब देखो एक ऐसा div है, तो ऐसे ही हम लोग 3 div बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। क्या करता हूँ कि इसी को 2 बार और कॉपी करते हैं। इसमें एक और आईडी दे देते हैं, marg हमने दे दिया मार्जिन के लिए, जिसपे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो अब तक आईडी था उसको हम लोग क्लास कर देते हैं। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखोगे तो देखो 3 हमारे पास डिव है। अब तीनों में हमें पैडिंग तो मिल रहा है, बट मार्जिन कुछ भी नहीं है। अब देखो दोनों का बॉर्डर बिल्कुल एकदम चिपका चिपका सा है, क्योंकि हमने मार्जिन कुछ भी नहीं दिया है। अब मार्जिन कैसे दिया जाता है ये देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि बॉडी का भी एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉडी को भी बॉर्डर दे देते हैं हम लोग। इस पे मैंने सेव कर लिया। अब अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो तो बॉडी में हम बिल्कुल है यहाँ पे ब्लैक कलर का। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, तभी ये पता चल पाएगा। इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, अब जाकर डॉटेड दिखेगा। तो मैंने अब इसको किया, अब देखो ये डॉटेड दिख रहा है। तो हमें बॉडी का बॉर्डर पता है और ये पता है। आप देखो हर एक एलिमेंट के बीच में मार्जिन बिल्कुल बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मतलब गैप एक दूसरे में, देखो सारे एक दूसरे में चिपका हुआ है। अब मुझे मान लो ये जो बीच वाला एलिमेंट है, इसको ऊपर वाले एलिमेंट से गैप देना है, कम से कम 20 पिक्सल। तो कैसे देंगे? हमने यहाँ पे एक आईडी डाला था MARG, तो इसको सेलेक्ट करते हैं MARG। यहाँ पे हमें मार्जिन टॉप देना है, तो अब मार्जिन लिखते हैं, मार्जिन टॉप। जैसे पैडिंग करते थे बिल्कुल उसी तरीके से, कुछ भी नहीं, परसेंटेज भी दे सकते हैं, पिक्सल भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको पिक्सल दिखा देता हूँ, 50 पिक्सल दे दिया। अब देखो जब मैं इसे करेंगे, ये देखो बीच में 50 पिक्सल का गैप आ गया। सेम उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि मार्जिन बॉटम भी दे सकता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हैं हम लोग, मार्जिन लेफ्ट, और इसको कर देता हूँ मैं 60 पिक्सल। और फिर मार्जिन राइट भी दे देता हूँ, ताकि आप एक बार में ही सारा का सारा देख लो कि क्या फर्क पड़ा है। मार्जिन राइट में दे देता हूँ 10%, परसेंटेज भी आप देख लो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हर तरफ अलग अलग मार्जिन इसने ले लिया। तो ये जो बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। और सेम इसमें भी जिस तरीके से मैंने आपको पैडिंग में ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें भी शॉर्टकट होता है। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते हो तो इसको कमेंट कर दो और एक शॉर्टकट आप यूज करो जिसका नाम होगा सिर्फ मार्जिन। और अगर वहां पे 25 पिक्सल दोगे तो वो चारों के लिए है। अगर आप यहाँ पे दो में डिफाइन करोगे तो पहला टॉप और बॉटम के लिए है, दूसरा राइट और लेफ्ट के लिए है। और वैसे ही अगर 4 यूज करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लॉक वाइज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक है, तो ये है हमारा शॉर्टकट। अब इसमें देखो पैडिंग में आप माइनस नहीं दे सकते थे, बट ये चूंकि दूसरे एलिमेंट से गैप का है तो आप इसमें माइनस वैल्यू भी दे सकते हो। तो पहले तो मैंने जो अभी चालू किया उसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो ये उसी तरीके से वेरी कर रहा है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं माइनस वैल्यू भी दिखा सकूँ। अब क्या है, ये टॉप अभी देखो अभी क्या है, इतना गैप है टॉप पे। मैं चाहता हूं कि ये वाला इसके ऊपर आ जाए थोड़ा सा, तो वो करने के लिए हमें मार्जिन माइनस देना पड़ता है। तो मान लो मैं 50 पिक्सल और उसके ऊपर चाहता हूं। अगर मैं देखो अभी अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, ये बिल्कुल चिपक गया। अगर मुझे इसके ऊपर चाहिए इसको, तो क्या करना है, गैप ना देके और माइनस कर दो, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। बट याद रखना पैडिंग में माइनस आप नहीं दे सकते हो, पैडिंग में माइनस काम नहीं करता, माइनस सिर्फ मार्जिन में काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माइनस 30 पिक्सल मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखो 30 पिक्सल वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये देखो 30 पिक्सल वो एलिमेंट उसके ऊपर चला गया। अब ये तो हो गई बात। अब मान लो कि मेरे पास एक और एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एक और एक काम करता हूँ, इसी को रहने देता हूँ, यहीं पर से ये हटा देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ।
अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि ये इसको एक काम करते हैं, इसको एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, ये देखो अब ये इतना छोटा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, मेरे विड्थ के सेंटर में, हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए भी मार्जिन काम आता है। आपको बस क्या लिखना है, ऑटो, और वो ऑटोमेटिक ऑटो हो जाएगा। ये देखो, मार्जिन ऑटो, कॉलन देना है, सेव कर दिया। अब देखो सेंटर में आ गया। अब मान लो मुझे ऊपर नीचे से गैप देना है और फिर भी सेंटर करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है ये लेफ्ट राइट के लिए होता है, उसके आगे टॉप के लिए 20 पिक्सल जोड़ दो। अब टॉप और बॉटम दोनों 20 पिक्सल, और दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड से वो सेंटर में। ये देखो सेंटर में आ गया। तो ये मार्जिन का काम होता है। अब समझने वाली बात ये है, एक और चीज खासियत, कि मार्जिन कोलैप्स करता है। कोलैप्स का मतलब ये है कि ऊपर वाला, अगर आप इस वाले एलिमेंट को अगर बॉटम मार्जिन देते हो और इस वाले को टॉप मार्जिन देते हो, तो आप ये मत सोचो कि दोनों ही कंबाइन होगा। मतलब ऊपर वाले को अगर आपने 20 पिक्सल दिया है, नीचे वाले को 50 पिक्सल दिया है, तो आप ये मत सोचो कि गैप 70 पिक्सल होगा। नहीं, जो दोनों में सबसे बड़ा होगा वो होगा, मतलब 50 पिक्सल गैप आएगा। इसी को बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। और ये भी बहुत बड़ा एरर है जो लोगों के दिमाग में आता है जब वो काम करने लग जाते हैं। उनको लगता है यार मैं दे रहा हूँ, ले ही नहीं रहा। अब देखो मैं एक एग्जांपल देकर फटाफट समझा देता हूँ तुम्हें। तो इसमें हम लोग रखते हैं सिर्फ 2 डिव। ठीक है, एक में है IDMRG और दूसरे में होगा कोलैप्स के लिए CoLSP रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब इस CoLSP को भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और CoLSP का एक ID सिलेक्ट हो गया। अब देखो, अब हम लोग मार्जिन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मार्जिन है उसमें हम लोग, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव करते हैं पहले, और पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो अभी हमारे पास ये आउटपुट है। इसमें से बॉडी भी हटा दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, तो मैंने हटा दिया। अब हमारे पास 2 एलिमेंट है, इन दोनों के बीच गैप चाहिए। तो हो सकता है कि आप क्या करोगे कि पहला वाला जो एलिमेंट है CoLSP, उसमें मार्जिन बॉटम दोगे, मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया 30 पिक्सल। अब देखो गैप है कितना, वो देखो 30 पिक्सल गैप आ गया। अब आप सोच रहे हो कि नीचे वाले में दे देता हूँ 50 पिक्सल, टोटल हो जाएगा 80। तो एक काम करते हैं, वही काम करते हैं, इसमें दे देते हैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। इसमें जाके मैंने ये किया। अब देखो, अब लेकिन ये 80 पिक्सल नहीं है, ये सिर्फ 50 पिक्सल है ये गैप। क्यों? क्योंकि इसी को मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं, कि जब 2 मार्जिन एक साथ कोलैप्स कर रहा होता है तो जो सबसे बड़ा वाला मार्जिन होता है वही आता है। मतलब हमने एक 30 दिया, एक 50 दिया, और दोनों कोलैप्स कर रहा है, तो सिर्फ 50 वाला आएगा। हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये 50 टॉप से ले इसका, और उसका बॉटम से 20 ले, तो टोटल मतलब उसके बॉटम से 30 लेगा और इसके टॉप से 50 लेगा, तो टोटल 80 पिक्सल हो जाएगा मार्जिन। बट ऐसा नहीं होगा, दोनों में जो बड़ा रहेगा, जब भी 2 मार्जिन कोलैप्स कर रहा है ना, तो उसमें से जो बड़ा डिजिट होगा वही आ जाएगा। बट ये चीज याद रखो, ये सिर्फ टॉप और बॉटम के साथ होता है, लेफ्ट और राइट के साथ नहीं होगा। अगर आप 2 एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में अगर पैडिंग देते हो तो दोनों को प्लस करके काउंट होगा। मतलब एक में आपने 30 दिया, एक के लेफ्ट में और एक के राइट में आपने 50 दे दिया, तो दोनों का जो गैप होगा वो 80 होगा। तो मतलब मार्जिन कोलैप्स का काम सिर्फ टॉप और बॉटम में होगा, लेफ्ट और राइट में नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।